आदाब, मैं हूं आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू। खबर उर्दू में आज हम स्पेशल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जो हाल ही में जो हालात बदले जम्मू कश्मीर में, जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में, राहुल भट्ट की किलिंग जो हुई लास्ट थर्सडे को, उसके बाद आज 7 दिन लगभग हो चुके हैं और एहतजाज बतदरीज जारी है। चाहे वो जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें। कश्मीरी पंडित लोग इस वक्त एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ने इनसे हर तरह की यकीन दहानी कराई, इनकी सिक्योरिटी की बात की जा रही है, इनके जो बाकी तरह के जो मामलात है उन पे काम करने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एक राजभवन में स्पेशल सेक्शन खोल दिया जा रहा है जहां पर इनकी जो ग्रीवेंसेस उनको टाइम बाउंड एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ साथ इनकी जो पोस्टिंग्स है वो सेफर जगह पे हो जाएगी। और भी जो इनके मुतालबात है, हालांकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी इनके पास गए, आईजी कश्मीर भी इनके पास गए, जहां जहां पर भी इनका एहतजाज चल रहा है वहां पर वो गए, ताहम फिर भी ये एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए है सुनील पंडिता जी, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, गौरवानी साहब जो पॉलिटिकल लीडर है, इसी के साथ हमारे साथ विकास कौल जी है, वो भी कश्मीरी पंडित लीडर है, रिप्रेजेंट उनको कर रहे हैं, और संजय दार जी है, पॉलिटिशियन है पेशे, लेकिन यहाँ पर वो एक पंडित की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से बात करें। लगभग इन सबों की यही इल्तिजा है कि इन्हें एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना कि किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से। एक ह्यूमन बीइंग की तरह ये यहाँ पर डिफेंड करना चाहते हैं ह्यूमन काज को। तो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या डिमांड है, ये एहतजाज कब बंद करेंगे और आने वाले हालात में इनकी क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी है। आप सब लोगों का सर खैर मकदम है खबर उर्दू में। सबसे पहले मैं संजय जी आपसे पूछ रहा हूँ कि संजय जी, आप लोगों की क्या डिमांड है? आप एहतजाज बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, एहतजाज ये तो सारे जो इस टाइम जो ये राहुल भट्ट का इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें सब कश्मीरी पंडितों को बड़ा गहरा धक्का लगा है। क्योंकि आज तक जितने भी ये जो हमारे साथ वादे किए हैं इन्होंने, जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, इन्होंने यहाँ तक हमारे को आज तक आश्वासन ही दिया है, न कि उन जो आश्वासन इन्होंने दिए हैं वो पूरे नहीं हुए अभी तक। तो जिसकी वजह से अगर गवर्नमेंट ने पहले ही ये सोचा होता कि सुनील जी ऑफलाइन हो रहे हैं, सुनील जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ जी बताइए आप संजय जी। ये जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो जितने भी डिमांड्स है, और जो कश्मीरी पंडितों के जो जितने भी डिमांड्स है, चाहे रिहेबिलिटेशन का तो जितने भी हमारे मसले थे। हेलो जी जी, आपका वीडियो चला गया। तो जितने भी हमारे मसले हैं कश्मीरी पंडितों के, चाहे ये जो रिहेबिलिटेशन का मसला है, चाहे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो मुतालबे हैं, वो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं। और आज जो ये सिचुएशन आई है, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही इन चीज़ों पर ध्यान दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आ जाती। तो आज ये जो राहुल भट्ट का हुआ, इससे पहले राकेश जी का हुआ, इससे पहले और एक जो हमारे सरपंच साहब है उसका हुआ, तो बड़ी ये जो किलिंग्स हुई, इन्होंने जितना आश्वासन इन्होंने दिया था कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिक्योर जोन में इनको ट्रांसफर करेंगे। अब जब ये जो गवर्नमेंट अब ये सेटअप जो उठा रही है, अगर गवर्नमेंट इससे पहले इन चीजों पर ध्यान दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। और अब जो ये सिचुएशन है, जो कि हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ धोखा हो रहा है। कश्मीरी पंडितों की जो भी डिमांड है वो उनको दरकिनार किया गया है। इसलिए आज जो ये प्रोटेस्ट है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अब ये जो वहाँ के लोग हैं, ये लोगों के हाथ में है, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हैं, वो जो सफर कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें आप सेफर प्लेस पे ले लो। सेफर प्लेस इधर जम्मू, आप सेफर प्लेस तो जम्मू ही है। संजय जी कह रहे हैं कि जी संजय जी, मैंने आपकी मैं सुनील जी से यही बात पूछना चाहूंगा कि ये संजय जी का कहना है कि जो सरकार है वो नाकाम हो चुकी है, वो फेल हो चुकी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, उनकी जो ग्रीवेंस है उनको एड्रेस करने में। अब इनके हाथों में, किसी लीडर के हाथों में ये एहतजाज नहीं है, ये आम लोगों के हाथ में। सुनील जी आप क्या कह रहे हैं?
देखिए सर, सन 1990 से लेकर आज तक जो है कश्मीरी पंडित के साथ हर समय ऐसा ही धोखा हुआ। लेकिन हमें उम्मीद थी कि जिस समय हमने 1990 के बाद जब हमने बीजेपी को सपोर्ट दिया, कि जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि हमारी कुछ ना कुछ जो है सुध बुद्धि लेगी। बड़े अफसोस की बात है कि आज जिस हिसाब से हमारे राहुल भाई की किलिंग होती है, और वो भी उसी ऑफिस में जहां पर जो लोगों को जस्टिस मिलता है, और वहां पर ही उसकी किलिंग होती है। और उसके बाद जो है उन लोगों को जो उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं, उनको जो है वहां पर गोलियां बरस रहे हैं, उनके जो है हथगोले फेंक रहे हैं, उनको जो लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता जो है सरकार की जो है कहीं पर इसमें कोई नीति साफ है। क्योंकि अगर सरकार की नीति साफ होती, 6000 पोस्टें जो है इनको 12 साल लग गए, यानी कि 365 दिन में जो है इनको मात्र 500 पोस्ट ये एडजस्ट कर पाए, जबकि वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। जबकि जिस समय माननीय गृह मंत्री साहब ने कहा था कि अब तो जो है कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि जब धारा 317 हट गया था तब ये कहा था कि कश्मीरी पंडितों का अब जो है पुनर्वास होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज ये पूछना चाहता हूँ, जब आप ये 6000 लोगों को नहीं बसा पाए, आप कहाँ जो आप पूरे 6 लाख लोगों को बसा पाएंगे? जबकि ये 6000 पोस्ट है, जो मैं थोड़ा इसमें डीपली जाऊँ, ये जबकि ये जो 6000 पोस्ट है, कोई ऐसा नहीं किया हमें भारत सरकार ने, ना कि यूटी गवर्नमेंट ने, ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने। जिस समय हम वहां से विस्थापित हो गए, 19,900 पोस्टें थे उस समय हमारे, हम कश्मीरी पंडितों के, लेकिन वो भी जो उनको इन्होंने साइड करके जो 6000 पोस्टें दिए। लेकिन ये 6000 पोस्टों को भी जो है वहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रहे, क्योंकि हमारे नाम पर आज तक जो है खाली सियासत के लिए गए। मैं एक छोटा सा इससे हट के आ जाऊं, क्योंकि लोग अब ये ना कहेंगे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स यहाँ पर बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, कहीं जो है कोई भी ये सोच के। जिस हिसाब से परसों जो है कश्मीर फाइल पर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया, बीजेपी का जो है पूरा जुट जो है क्या मार्केट में निकल गया फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस राहुल भाई के लिए क्यों नहीं वो इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं? इवन वही पिक्चर का जो अग्निहोत्री जी, हमारे उत्तम कोल जी थे, जो कि जीके थे, या रिपब्लिक भारत और जो आपका जी न्यूज है, वो क्यों नहीं आज इसको जो है समर्थन कर रहे हैं? वो क्यों नहीं आज जो है राहुल के घर पे जा रहे हैं, वहां के माँ बाप को जो है दिलासा दे रहे हैं? मेरे बड़े सारे क्वेश्चन है कि जिस हिसाब से हम कश्मीरी पंडितों को जो यूज किया सन 1990 से लेकर आज तक, और अल्टीमेटली मैं अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जितने भी मेरे भाई बंधु है वहां पर, वो तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक न हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस है या लीडराने है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से है, जब तक न वो अपना पीएसओ छोड़ेंगे, जब तक न वो खुला मार्केट में चलेंगे, तब तक उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो वहां पर जाए। ये धमकी है, कश्मीरी पंडित सुनील जी धमकी दे रहे हैं अब सरकार को कि मतलब ये ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक जब तक ना वो इनकी डिमांड्स को मांग करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या वे फॉरवर्ड क्या है इसमें? सरकार को पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित क्या है, क्योंकि ये भगवान को मानने वाला, ना ये पत्थर उठाता है, ना ये गाली गलौज करता है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं यही सवाल गौर साहब से कर रहा हूं। गौर साहब इस पे थोड़ा सुनिए। जी बताइए। कश्मीरी पंडित वो चीज है, वो इसका जवाब देगा। जिस हिसाब से हमने कांग्रेस को फेंक के रखा ना, उसी हिसाब से अब ये कश्मीरी पंडित जो है बीजेपी को भी फेंकेगा, यदि हमारे शर्तें नहीं मानेंगे। क्योंकि कश्मीरी पंडित कब तक बर्दाश्त करेगा सर? आप जो है मतलब एक चिड़िया जी जब जो है क्या घर से निकलती है, तो वो भी जो है शाम तक अपने घोंसले में जो वापस जाना चाहती है। आज 32 साल हो गए, 3 जनरेशन हमारी खत्म हो गए, उसके बाद भी जो आज तक कुछ नहीं हुआ। अब आप दूसरे साइड में जाए, जब भी आप सेक्रेटरीट जाएंगे, कश्मीरी पंडित अगर आज कहीं पर भी जाता है किसी भी के पास, उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। वहां पर हमारे यहाँ पर डीएम ट्रिपल आर के कमिश्नर सेक्रेटरी है निजामी साहब, निजामुद्दीन खान साहब, कुछ समथिंग नाम उनका, वो साहब कहते हैं, मैं खुद गया हूँ एक बार उनके पास, अपने कुछ जो है कोई डिमांड थी हमारी उसको लेकर, सर ऐसा है, इसको कुछ प्रॉब्लम। साहब उनका कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से, क्या गवर्नर साहब से तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद जो है क्या झूठा आदमी है, जिसे खुद बोला था कि जगती में आके कि मैं 15 दिन में आपके सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, लेकिन अब तो 25 महीने हो गए अभी तक जो है उसका समाधान नहीं कर पाए। लेकिन मैं इस समय आपके गृह मंत्री साहब से कहूंगा कि आप इन चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अगर आपने ऐसे ब्यूरोक्रेट रखे हैं कश्मीरी पंडित के ऊपर, जो कश्मीरी पंडितों के दुश्मन है, जिस हिसाब से डीसी बड़गाम जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले गौर साहब से पूछना चाहता हूँ, हर एक को टाइम मिलना चाहिए थोड़ा सा। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे बात करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। सुनील जी ने तो ओपन धमकी दे दी है कि जब तक कॉमन मैन की जाएगी तब तक विदाउट सिक्योरिटी नहीं चलेंगे, तो तब तक जो
मान लो पीएम पैकेज वाले वो वापस नहीं जाएंगे। इनकी बात भी सही है, इनकी बात भी सही है, क्योंकि देखें जो यहाँ से गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए अब अगर वहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि उनकी जान पे खतरा है, तो इट्स आई थिंक वेरी डेंजरस थिंग फॉर देम। एंड जब तक इसमें एक थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारी कौम, जैसे कश्मीरी कौम, इवन आई एम ऑल्सो ए कश्मीरी, जब तक हम मुस्लिम कौम इकट्ठे इनकी सपोर्ट में ना निकलेंगे, तब तक वहाँ पे सोल्यूशन का आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और जब भी किलिंग हुई है आज तक, मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है, तो बहुत रेयर है कि कोई बाहर निकला हो इनके सपोर्ट में, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है। वहाँ पे हम सबको चाहिए, क्योंकि एक पहले हम ह्यूमन बीइंग हैं, उसके बाद फिर हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हम सभी को चाहिए, अगर हम किसी और मसले पे सारे इकट्ठे होके वहाँ पे बाहर निकलते हैं, तो वी शुड आल्सो सपोर्ट देम एज वेल, बिकॉज सारे ह्यूमन बीइंग है और अल्टीमेटली मरता कश्मीरी ही है। आप देखें कश्मीर में अगर पंडित मारा जाता है, कश्मीरी पंडित मारा जाता है, कश्मीरी मुस्लिम मारा जाता है, तो मारा तो जाता है कश्मीरी। तो इसमें हमें यूनाइट होके हम सभी को बाहर निकलना है, और इनकी सपोर्ट में जब तक हम नहीं निकलेंगे, जब तक हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक इनका रिहैबिलिटेशन पॉसिबल नहीं है। साहब, आपने जो बात लाई है, तो डायरेक्टली आपने बात लाई है कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी पे, बट द वायलेंस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। आप इस बात से सहमत होंगे कि मतलब यहाँ पर कश्मीरी पंडित नहीं मर रहा है, यहाँ पर मुसलमान भी मर रहे हैं। पॉइंट इज दैट गन को कैसे एक आम आदमी डिफेंड कर सकता है, वो खुद इसका विक्टिम है। मैं विकास जी से ये बात पूछना चाहूंगा कि मतलब ये तो एक नैरेटिव है, सरकार भी ये कह रही है कि मेजॉरिटी को सामने आना चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट मेजॉरिटी इज इटसेल्फ सफरिंग ऑन द सेम। तो विकास जी, आप बताइए, इस क्या आपको लग रहा है ये कोई पॉसिबल सोल्यूशन है इस चीज का, या फिर इस चीज से रुक सकते हैं हम, या ऐसी कोई प्रैक्टिकली इस तरह की चीज हो सकती है? जी, मैं गौहर साहब से बिल्कुल इस बात पे सहमत हैं, क्योंकि देखो इंडिविजुअली अगर हम कुछ भी करें, क्योंकि अभी तो 3 डेकेड्स हो गई हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कभी कोई इसका रेजोल्यूशन था ही नहीं कि हम मिलिटेंसी को कैसे खत्म करें, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में भी अगर हम मोदी सरकार से पूछते हैं कि भाई इसका कुछ सोल्यूशन है, कोई रोड मैप बनाया गया है कि नहीं, उनके पास भी नहीं है। गौहर साहब ने बिल्कुल एक बात सही कही कि ये हम बेसिकली कश्मीरी जो हम इसको अगर हम डिवाइड करके देखें, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान, तो ये गलत हो जाएगा। जब तक हम दोनों को इकट्ठे होके बाहर निकलेंगे, तब जाके इसका सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो किसी भी गवर्नमेंट के पास इसका सोल्यूशन ना है, ना होगा, ना ही कोई रोड मैप ये बनाएंगे उसके लिए। तो ये मुझे लगता है ये राइट टाइम है कि हम दोनों कम्युनिटी को इकट्ठे होके इस चीज पे बात करनी चाहिए और सामने आना चाहिए कि हम अगर हम बेसिकली, अभी गौहर साहब ने सही कहा कि मरता तो सिर्फ कश्मीरी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, भीड़ तो एक ही है ना, कश्मीरी है ना, मरता वही है। और हमें ने इसका सोल्यूशन निकालना है, और हमें आगे आके इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तभी जाके मसला हल होगा, अदरवाइज मसला। संजय जी, आप पॉलिटिकली एफिलेटेड भी है, लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूंगा, अगर आम लोगों को ही सिक्योरिटी देनी है, आम लोगों को आपस में, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ये तो काम है सरकार का, स्टेट का काम है टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, तो सरकार का क्या काम है फिर जब हम लोगों को खुद एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? आप बताइए मुझे क्विकली, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। आप देखिए सर, इसमें एक चीज़ है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिन्होंने जो पिछली पॉलिटिकल, आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है, आप थोड़ा ईयरफोन। मैं कह रहा हूँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आज तक यहाँ पे जिन्होंने राज किया है, इन्होंने ही ये बीज बोया है। ये कश्मीर बहुत शुद्ध, हमारा सुहाना मौसम था यहाँ पे, 90 से पहले तक अच्छा मौसम था, यानी कि लोग आपस में मिलजुल के आपस में रहते थे। लेकिन 90 के बाद ये हुआ है कि ये पॉलिटिकल, अगर ये ट्रेंड नहीं थी, अगर इसमें पॉलिटिकल हैंड नहीं था, तो ये कैसे हुआ, ये उनको पता है, ये सब उनको पता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी, किसकी नहीं थी जी। तो अब इसमें यह है कि इसमें ये मेरी जो सोच है, मैं पर्सनली आपको बोलूँगा
पॉलिटिकली नहीं बोलूँगा आज, क्योंकि आज जो है ये हमारे को बहुत ही सेटबैक लगा है, क्योंकि बीजेपी सेंटर में भी पावर है और स्टेट में भी पावर है। बीजेपी अगर आप इस वक्त जो भी एक किस्म का एक स्टैंड अगर लेगी, क्योंकि बीजेपी ही आज ये जो मसला है कश्मीरी पंडितों का वो हल कर सकता था, लेकिन दे आर ऑल्सो फेल्ड इन दिस मिशन, क्योंकि फ्रॉम 8 years दे कांट डू एनीथिंग फॉर आवर कम्युनिटी। अब जो मसला है ये जो बोल रहे हैं आपके, ये जो हमारी कम्युनिटी का मसला है ये आज जो है ये बहुत ही क्रूशल है, क्रूशल पॉइंट पे आया है, क्योंकि अगर यहाँ हालात ठीक हो रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को अगर इन्होंने 10 साल इतने सालों से वहाँ पे ये नौकरी कर रहे हैं, तो इनकी जो डिमांड से क्यों नहीं पूरी की गई? अगर मैं वही बोल रहा हूँ ना जो मैंने आपको पहले मेंशन किया, अगर इन्होंने पहले ही ये सारी जो डिमांड से इनके क्वार्टर हालात नहीं होते, जो इनकी ये जो छोटी ये जो आज आप ये जो देख रहे हैं ये नहीं होता, लेकिन इनकी जो डिमांड से वो नहीं पूरी कर दी, और जिसकी वजह से आज सारा ये बारूद फट गया। आज जी संजय जी फिर से यही बात कह रहे हैं कि सरकार संजीदा नहीं है और सरकार ने ही ये पॉलिटिकली बीज बोए, तो इन्हीं को ये खत्म करना पड़ेगा ये मसला, और यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आम लोगों को। सुनील जी क्विकली आप 1 मिनट में मुझे बताइए, आपको लग रहा है सरकार की जिम्मेदारी है या फिर आम लोगों की जिम्मेदारी है? मुझे क्विकली आप बताइए 1 मिनट में। किन से बोल रहे हैं? सुनील जी आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है या फिर आम लोगों की जिम्मेदारी है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सिक्योर करना आम शहरी की? सर सबसे पहले जो सरकार की है, उसके बाद पॉलिटिशियनों की है, उसके बाद आम जनता की है, क्योंकि पॉलिटिशियन जितना जहर भोग रहे हैं इधर से आपका ऑडियो आपका म्यूट हो गया जी, कि जिससे जो है ना कि एक नफरतें पैदा होती है, क्योंकि जितना भी आप पॉलिटिकली इस कौम को, खासकर एक साइड से हिंदू को एक साइड से मुसलमान को, जितना आप इसको खींचोगे तो पिटेगा माइनॉरिटी वाला है। आज के डेट में भी जो अगर आप देखेंगे, मतलब सन 1990 से पहले अगर पाकिस्तान जीतता था तो सफरर मैं होता था, अगर पाकिस्तान हारता था तो सफरर मैं होता था, क्योंकि माइनॉरिटी में ये कुछ लोग ऐसा होते हैं फितने परस्त लोग, जिनको जो ऐसा लगता है कि जो इन चीजों से जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को अपील कर रहा हूँ, इन चीजों के हट के हमें जो एक तरफ जो एक इंसानियत के तौर पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि इस समय भारत सरकार फेल हो गई है कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने में। मैं आपके माध्यम से पूरे कश्मीर के लोगों को अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके भाई है, इनको इस समय बचा लीजिए, इनको साथ दीजिए, क्योंकि एक ही रास्ता है आपको भी इस समय, क्योंकि हम दोनों को जो जिसने दूर किया ये पॉलिटिकल लोगों ने जो बयानबाजी करके आपस में, उसको आज दिखाना है कि हम सब एक है। गौर साहब, कश्मीरी जिंदाबाद। सुनील जी का कहना है कि सियासी तौर पे नफरतें बांटी जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्हें ही जान व माल का नुकसान उठाना पड़ता है। बताइए आप क्या करना चाहिए? हमें खुद खड़े होना चाहिए या फिर सरकार को कहीं ना कहीं फिर टाइट करना पड़ेगा ताकि आम लोगों को सिक्योर किया जाए? As far as Sunil ji is concerned, to some extent Sunil ji is true. उन्होंने सच बोला है कि इसमें सियासत की ही वजह से जो आजकल हम सिनेरियो देख रहे हैं, आप 1-2 साल पीछे जाएं तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता था। कभी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी या किसी कश्मीरी पंडित को या किसी टूरिस्ट को नहीं ऐसा किया जाता था। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हम ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है। अब हम अगर वी कैन रिलाई ऑन ओनली गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। आज तक कितनी गवर्नमेंटें आई, कितनी फौज आई, कितना कुछ आया, ये चीज़ तो रिजॉल्व नहीं हुई। और लोगों के मसले तो वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ डिफेंस के बजट्स को एंजॉय किया गया, मान लो ज़्यादा बढ़ाया गया और कहाँ गया वो गॉड नोज। बट मैं कहता हूँ कि लोगों की सफरिंग्स आर देयर, लोग अभी भी सफर कर रहे हैं और लोग सफर करते रहेंगे जब तक कि कोई ऐसा सोल्यूशन इनके लिए ना लाया जाए। सिर्फ गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर सकती है, हम सभी लोगों को मिलजुल के इसका सोल्यूशन निकालना है। जैसे मैंने पहले ही
लोगों ये कह रहे हैं कि गौर साहब भी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, उसके साथ साथ हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? लास्ट में मुझे बताइए, आपके पास 1 मिनट है। देखिए, बात ऐसी है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि देखिए गवर्नमेंट का जो है, देखिए जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और अभी हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम खुद मिले तो इनको मौका नहीं मिलेगा। जितनी भी ये राजनीतियां चमकाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो ये सब पार्टियां, इनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में दिक्कत आएगी। हमने अपने भाईचारे को आगे बढ़ाना है। अगर हम एकजुट हो गए तो उनकी पॉलिटिक्स ना तब चली थी ना आज चलेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता पे ये राज करते हैं और जनता से ये वोट लेते हैं। मैं आज की डेट में आपके माध्यम से कहता हूँ कि हमने एकजुट होके इस पॉलिटिकल जो इनका एजेंडा सबके अलग अलग पार्टी का है, इसके आगे से लड़ना है। जी जी, विकास जी, जनता जो हुआ है, आज तक जो हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी माइलेज देने के चक्कर में, चाहे वो कश्मीर की पार्टी हो, चाहे जम्मू की पार्टी हो, अपने अपने हिसाब से माइलेज देने की कोशिश की। और ये राइट टाइम है, अभी हमको एकजुट होना है, चाहे वो कश्मीरी हिंदू है या चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, इकट्ठे होके इसके आगे लड़ना है। अगर हमने अपने आगे आने वाले फ्यूचर, आने वाले बच्चों का फ्यूचर अगर हमें सिक्योर करना है, तो दिस इज द राइट टाइम टू यूनाइट। जी जी, सुनील जी, लास्ट में आप बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आप बताइए 10 सेकंड। चूंकि अब ये पॉलिटिकल बात चली तो इसलिए मेरा भी जो आप 10 मिनट में जल्दी बोलिए प्लीज, क्योंकि हमारे पास भारत सरकार ने डिलिमिटेशन लाई है जी, उसमें भी कश्मीरी पंडित को जो है धोखा दिया। आज भी जो है कश्मीरी पंडित अब अपना वोट तो राइट नहीं कर सकता है। अब हमें जो है पैराशूट से ऊपर से आएगा, कौन रखेगा सर मेरी बात? आप कहते हो पॉलिटिकली नहीं चाहिए कश्मीरी पंडित कहने कह सको। कश्मीरी पंडित कल के डेट में जो पार्लियामेंट में अपनी बात रखे, कश्मीरी पंडित जो है कल के डेट में असेंबली में बात रखे, ये लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित को इन्होंने 47 से लेकर अब तक जो है ऐसे ही घुमा दिया अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए। किसी भी पार्टी ने सुध-बुध नहीं लिया। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी बरादरी से, इस समय आप इन कश्मीरी पंडित भाइयों को सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। क्योंकि 3 जनरेशन हमारी भी खत्म हुई, अभी तक अगर मरा तो खाली कश्मीरी मरा, कश्मीरियत मरी, इसको जिंदा ताकि पूरे देश में ये दिखाएंगे ये कश्मीरी। जी जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन है, यहाँ पर लोगों के पास ताकत है। सियासी तौर पर लोगों को होशियार रहना चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट ना हो और लोगों इन सियासतदानों को नफरत भरी सियासत खेलने ना दे, जिससे आम लोगों का नुकसान हो रहा। जी, आप लोगों के तासुरात है, इन तासुरात के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज।